देहरादून में सीएम सदन में यूसीसी कमेटी ने अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है और इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी समय से इसको लेकर काम हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत यूसीसी को आगे ले जाना है। इसके बाद कल जो है यानी 3 तारीख को कैबिनेट बुलाया जाएगा जिसमें यूसीसी को कैबिनेट में रखा जाएगा और उसके बाद विधानसभा में पारित कर इसको कानून बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। आज जिस तरह से यूसीसी बिल को के ड्राफ्ट को पेश किया है उसके बाद मुख्यमंत्री बयान के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवाल नहीं लिए, लेकिन उनका कहना है कि एक बार तो विधानसभा में आ जाए उसके बाद जो है इस पे अलग से बातचीत की जाएगी। इसमें काफी प्रावधान है यूसीसी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट लॉयर अश्विनी उपाध्याय ने पत्रकारों से बात की और उसमें कहा उन्होंने कि महिलाओं से पर आधारित ये बिल है और महिलाओं के हकों को देखते हुए, उनकी पीड़ा को देखते हुए ये बिल बनाया गया है। काफी डिटेल्ड बिल बनाया है, इसमें 10 चैप्टर हो सकते हैं, 10 से ज्यादा, क्योंकि अमूमन तौर पे वो बता रहे थे कि 10 चैप्टर्स जो हैं वो बाकी देशों के यूसीसी में है और सबसे डिटेल्ड जो है वो यूसीसी बिल उत्तराखंड सरकार लेकर आ रही है। देखिए, आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट आ चुका है। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माताओं का जो सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक विधान सबके लिए एक समान, एक देश एक विधान, ये बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबका सपना था, वो आज उत्तराखंड में साकार होने जा रहा है। जो गुलामी के समय की कुरीतियां आई थी, इस यूसीसी लागू होने के बाद वो कुरीतियां खत्म होंगी, चाहे वो मुगल काल की कुरीति हो या ब्रिटिश काल की कुरीति हो। जो ब्रिटिश काल में कानून बनाए गए थे महिला पुरुष में भेदभाव करने वाले, वो कानून नलीफाई हो जाएंगे, वो कानून खत्म हो जाएंगे। 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, जो बेटे और बेटी के अंदर भेदभाव करता है, वो ठीक अब करेक्ट हो जाएगा। 1936 का जो पारसी मैरिज एक्ट है, वो जो बेटे और बेटी के बीच में भेदभाव करता है, वो भी ठीक हो जाएगा। 1937 का जो शरीयत एक्ट है, जो मुस्लिम बेटियों को कोई अधिकार नहीं देता है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस उत्तराखंड सिविल कोड आने के बाद जितनी मुगल कालीन कुरीतियां हैं या ब्रिटिश कालीन कुरीतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और भारत की संस्कृति के अनुरूप हमारी सभी बेटियों को एक समान एक अधिकार मिल जाएगा। शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी। शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा। गुजारा भत्ता सभी बेटियों को अधिकार मिल जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा। अभी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग चल रहा है, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स बिल्कुल ही अलग चल रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में अगर डिवोर्स होता है कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों को आज भी एक तरफा चिट्ठी लिख के, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए डिवोर्स दे दिया जाता है। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं। तो जब यूसीसी आएगा, ये चारों तरीके का जो तलाक है ये खत्म हो जाएगा। हलाला जैसी कुप्रथा को बलात्कार घोषित कर दिया जाएगा। यूसीसी आने से हलाला भी रुकेगा। बहुविवाह भी बंद हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। ये भारत की संस्कृति के अनुरूप है। बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। हमारी मुस्लिम बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार नहीं है। प्रॉपर्टी राइट इक्वल हो जाएगा, यानी विरासत का अधिकार और वसीयत का अधिकार हमारी सभी बेटियों को एक समान हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की जो बेटी हैं उनको तो प्रॉपर्टी का राइट है, विरासत का एक समान अधिकार है, वसीयत का एक समान अधिकार है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को इसका इक्वल राइट नहीं है। अभी कूलिंग पीरियड भी अलग अलग है। जैसे अगर हिंदुओं में कोई डिवोर्स लेना चाहे, अगर पति पत्नी तैयार हैं तो कोर्ट उनको 6 महीने के लिए कूलिंग पीरियड देती है, भाई 6 महीने सोचो, उसके बाद आपका डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन क्रिश्चियंस में जो कूलिंग पीरियड 2 साल का है, तो सबके लिए कूलिंग पीरियड एक जैसा हो जाएगा। मुस्लिम्स में कूलिंग पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अभी एक तरफा तलाक चल रहे हैं तो वो भी बंद हो जाएगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा। अभी हमारी सभी बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो संविधान यानी समान विधान, ऐसा विधान जो सबके लिए एक समान हो, वो संकल्पना जो हमारे संविधान निर्माताओं की थी वो उत्तराखंड में पूरी होने जा रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो उत्तराखंड का यूसीसी आएगा, इसको बाकी अन्य राज्य भी अडॉप्ट करेंगे और आने वाले समय में थोड़े बहुत बदलाव के साथ
भारत की केंद्र सरकार भी इसको अडॉप्ट कर लेगी और देश की सभी बहन बेटियों को इक्वलाइट मिल जाएगा। सर, फीडबैक की अगर बात की जाए ड्राफ्ट बनाने में कितने लोग समर्थन उत्तराखंड में लेके गए, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, 10% जनसंख्या का फीडबैक लेना ये बहुत बड़ी बात है। 72 जगह जन संवाद करना उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में बहुत बड़ी बात है। तो जो उत्तराखंड की जो कमेटी थी, यूसीसी कमेटी, उसने बहुत मेहनत किया है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट हैं जो बार बार कह रहे हैं यूसीसी लागू करो। देश के अलग अलग हाई कोर्ट कह चुके हैं यूसीसी लागू करो। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे यूसीसी लागू करो, लोहिया जी कहते थे यूसीसी लागू करो, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे यूसीसी लागू कर दो, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे यूसीसी होना चाहिए। तो कायदे से ये काम तो पहले होना चाहिए था, लेकिन देर से सही उत्तराखंड में शुरुआत हो गई है। ऐतिहासिक दिन इसलिए मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद आज तक यूसीसी के कभी ड्राफ्ट बना ही नहीं। ये पहली बार है उत्तराखंड की सरकार एक ड्राफ्ट लेके आई है जिस पे चर्चा भी करने वाली है, पास भी करने वाली है। गोवा में एक कॉमन सिविल कोड है, लेकिन वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, वो पुर्तगालियों का बनाया हुआ है और आजादी के पहले से चल रहा है। तो वास्तव में आजादी के बाद जो एक कॉमन सिविल कोड आ रहा है वो पहली बार उत्तराखंड में आ रहा है। इसलिए मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की सरकार को धन्यवाद देता हूं, उत्तराखंड की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। अब आने वाले टाइम में बहन बेटियों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा और जो भेदभाव करेगा उसको कठोर दंड मिलेगा। सर, इसमें कितने सेक्शंस हैं, कुछ आपको जानकारी मिली है क्योंकि आप जुड़े रहे हैं? कितना डिटेल्ड है ये यूसीसी ड्राफ्ट? देखिए, अभी तो ड्राफ्ट आया है, मैंने यूसीसी का ड्राफ्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से यूसीसी पे जो मैंने काम किया है और अमेरिका, सिंगापुर, जापान, फ्रांस का यूसीसी जो मैंने पढ़ा है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि सामान्यतया यूसीसी में 10 चैप्टर होते हैं, तो इसमें भी 10 चैप्टर होगा। और वो इस तरीके से हो सकता है कि चैप्टर नंबर 1 एज ऑफ मैरिज हो, चैप्टर नंबर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स हो, चैप्टर नंबर 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हो, चैप्टर नंबर 5 मेंटेनेंस एलिमनी हो, गुजारा भत्ता हो, चैप्टर नंबर 6 सक्सेशन हो, फिर इनहेरिटेंस हो, पेरेंट केयर हो। ये मुझे लगता है इसे 10 चैप्टर के आसपास होना चाहिए। ये भारत का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा क्योंकि इससे पहले गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था वो पोर्चुगीज सिविल कोड था और इसमें सभी धर्मों को लेकर, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं की जो समस्या हैं उनको सुलझाया जा सकेगा। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो रजिस्ट्रेशन है और डिवोर्स को लेकर भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है और मैरिजेस को लेकर भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। काफी समय से इस बिल को लेकर चर्चाएं थी। इसमें 4 बार टर्म बढ़ाया गया है और 2,33,000 इसमें सजेशंस सरकार को मिले थे। करीब 60 से ज्यादा मीटिंग्स हुई थी और अब यूसीसी बिल तैयार हो गया जिसको सरकार को सौंप दिया गया है। अब यूसीसी बिल यदि कानून बनता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो इसे राज्य में लेकर आएंगे और इसी मॉडल को लेकर, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसी मॉडल पर लॉ कमीशन भी यूसीसी बिल पूरे देश के लिए बनाएगा और फिर पूरे देश में यूसीसी बिल लागू होगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।